मेरा नाम सुधीर है और मेरे दोस्त का नाम कमल है और हम दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और काफ़ी गहरी दोस्ती होती है और जहाँ जाते थे साथ में जाते थे, खाना पीना सब कुछ साथ में था। और एक दिन अचानक कमल की शादी तय हो जाती है और फिर कमल अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है और तब मेरी कमल से बात बहुत कम हुआ करती थी। और फिर एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं कमल से मिलूँ और फिर मैं कमल के घर बिना बताए पहुँच गया और उस वक्त कमल घर पर नहीं था, वह ऑफिस गया हुआ था। और तब मैं गया तो मुझे इस बारे में पता नहीं था और तब कमल की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद उसकी पत्नी मेरे साथ अजीब सा बर्ताव करने लगी और मुझे उसका वह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कमल मुझसे देखने में कम स्मार्ट था और मैं देखने में ज़्यादा स्मार्ट था और मेरी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो पता नहीं क्यों कमल की पत्नी की नीयत मेरे ऊपर ख़राब हो गई और जब उसकी पत्नी का वैसा बर्ताव देख तो मैं वहाँ से तुरंत चला आया। और उसके बाद फिर मैंने कमल से कुछ नहीं कहा और फिर उसके एक हफ्ते के बाद मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ और फिर उसी रेस्टोरेंट में कमल भी अपनी पत्नी के साथ आता है और तब कमल ने मुझे देख लिया और फिर वह कहने लगा कि हम सब लोग साथ में खाना खाएं। और फिर कमल की पत्नी मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी और वह अपने पैरों से मेरे पैरों को बार बार टच करने की कोशिश कर रही थी और मैं अपने पैरों को बार बार समेट रहा था। और फिर उसके बाद फिर मैं बिना खाना खाए वहाँ से उठ करके चला आया और फिर मैंने कमल से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं जा रहा हूँ। तब कमल को ऐसा देख थोड़ा अजीब लगा और उसके बाद मैं चला आया और फिर पता नहीं कैसे कमल के फ़ोन से उसकी पत्नी ने मेरा नंबर ले लिया और फिर मुझे कॉल और मैसेज करके परेशान करने लगी। और मैं यह सब अपने दोस्त कमल को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसका रिश्ता ख़राब होता, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद मैं जब कमल के घर गया और फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए उसकी पत्नी से कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। और फिर मैंने चुपके से उसके घर में कैमरा फिट कर दिया दरवाजे के सामने और जैसे ही वह चाय लेकर के आती फिर मैंने पिया, कहा कि थोड़ी देर में आऊँगा और तब तक कि वह कमल को फ़ोन कर देता है और फिर उसके घर जाता है। और तब उसकी पत्नी सुधीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और सुधीर बार बार मना करता है और जब उसकी पत्नी ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की फिर सुधीर ने उसकी पत्नी को खींच के तमाचा रख दिया और इतने में ही गेट की घंटी बजती है और फिर उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि कमल आ गया है। और फिर उसने खुद के कपड़े फाड़ लिए और अपने बाल भी बिखेर लिए और फिर रोती हुई दरवाज़ा खोला। और तब जब यह सब कुछ कमल ने देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके साथ गलत बर्ताव किया। और फिर मैंने कैमरा निकाला तो उसकी पत्नी के पैर तले से ज़मीन खिसक गई और फिर मैंने यह सब कुछ कमल को दिखाया और फिर कमल को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी गलत है, उसका दोस्त नहीं। और फिर उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा पीटा, उसे अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि जो उसके दोस्त पर इल्ज़ाम लगा सकती है वह किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कहानी कैसे लगी। कहानी बस इतनी ही थी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।